सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसी सुनवाई हुई जो सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि देश के हेरिटेज, धर्म और डेमोक्रेसी तीनों से जुड़ी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिस पर हवाएं गर्म चल रही हैं, आज उस पर कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया कि इंसाफ सबके लिए है या सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। देश भर में विपक्ष, धार्मिक संस्थाएं और सिविल राइट्स ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि ये बिल सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं बल्कि एक साइलेंट इंक्रोचमेंट है माइनॉरिटीज के हकों पर। और आज कोर्ट ने भी इस बिल को लेकर ताना बाना जमा दिया और सरकार से सीधे पूछा कि क्या आप मुस्लिम्स को हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में शामिल करने के लिए तैयार हैं। सरकार से सीधा सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो सरकार पूरी तरह से तिलमिला गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने आज 11 पेटिशनर्स पर सुनवाई की, जिसमें AIMIM के असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद, आप MLA अमानतुल्लाह खान, TMC MP महुआ मोइत्रा, RJD के मनोज झा, DMK के A राजा, कांग्रेस MP इमरान प्रतापगढ़ी, IUML जमीयतुल उलमा हिंद, समस्ता केरला जमीयतुल उलमा और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जैसे प्रोमिनेंट पिटिशनर शामिल हैं। उनका कहना है कि ये एक्ट रिलीजियस फ्रीडम का पूरी तरह से उल्लंघन है, यानी वायलेशन है और आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है। बता दें कि ये सुनवाई सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये था एक डेमोक्रेटिक कोर्ट रूम का टेस्ट। ये था उस फेथ का ट्रायल जहां सरकार ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ट्रस्ट की दीवारें तोड़ रही है। पिटिशनर्स डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वक्फ नहीं, हमारी हिस्ट्री है, हमारा हक है। फिर कोर्ट ने सरकार को ऐसी फटकार लगाई कि सब लोग दंग रह गए। कोर्ट ने जब यह कहा कि 14वीं सदी की मस्जिदों का पेपर ट्रायल कैसे लाए, जिनके पास पेपर नहीं वो क्या करे, तो लगा इंसानियत की सोच कानून से आगे निकल गई। बता दें कि यह बिल वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को हटा रहा है, मतलब वो जगह जहां लोग 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं वो भी सवालों के घेरों में आ सकती है। और ऊपर से सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स मेंबर हों, तो फिर हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम ट्रस्टी भी होने चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट का सवाल सरकार के चेहरे पर सीधा थप्पड़ के जैसे लगा। AIMIM, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RJD के नेता एक सुर में कह रहे हैं ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 का ओपन उल्लंघन कर रहा है, यानी खुले तौर पर उल्लंघन कर रहा है। रिलीजियस फ्रीडम का घोटाला हो रहा है और जस्टिस की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश। अब सवाल ये नहीं कि वक्फ बोर्ड में कौन होगा, सवाल यह है कि क्या अब देश के 30 करोड़ मुसलमानों के भावनाओं को जहन में रखा जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है और पूरा मुल्क अब इंतजार कर रहा है कि इंसाफ होगा या इंटरफेरेंस, हक रहेगा या हवा हो जाएगा। क्योंकि कैमरा के पीछे पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए कैमरा के सामने सच बोलना जरूरी है। यह था हमारा स्पेशल रिपोर्ट जहां कानून की कुर्सी पे आवाज थी और आवाम की आंखों में सवाल। मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। सवाल उठाइए, जवाब जरूर मिलेगा।